तो दोस्तों आज हम एक ऐसी वीरांगना के इतिहास पर नजर डालेंगे जिसने मोहम्मद गौरी को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारे देश में धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। तो इसी धन ऐश्वर्य को लूटने के लिए असंख्य विदेशी आक्रांताओं ने भारतवर्ष की भूमि की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत की। कई विदेशी शासक पैर जमाने में कामयाब भी रहे, पर हम आपको बता दें कि हमारे देश के वीर सपूतों ने इन विदेशी आक्रांताओं को बराबर की टक्कर दी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि राजा रजवाड़ों की वीरता की कहानियां तो हम बार बार सुनते हैं, लेकिन सच तो ये भी है कि हमारे यहाँ की रानियां वीरता और शौर्य में कभी कम नहीं थी, जो भारत भूमि को बचाने में कभी पीछे नहीं हटी। फिर चाहे वो दक्षिण की रानी वेलु नाचियार हो, रानी अबक्का हो या अंग्रेजों से लोहा लेने वाली मर्दानी झांसी की रानी हो। दुख की बात तो यह है कि भारत के वीरों के बारे में जितनी जानकारियां हमारे पास है उतनी हमारी वीरांगनाओं के बारे में नहीं है। राजा रजवाड़ों की वीरता के गुणगान तो हम गाते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वीरांगनाओं की गाथाएं गाने में कुछ कदम हम पीछे रह गए। तो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपनी रानियों के बारे में भी जानें। तो आज हम ऐसे ही एक वीरांगना की वीरता पे एक नजर डालेंगे जिसने मोहम्मद गौरी को युद्ध भूमि में धूल चटा दी। वो थी गुजरात की रानी नायकी देवी। मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी ने 1175 से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार हमले किए, जिनमें 1175 में मुल्तान, 1179 में पंजाब, 1180 में पेशावर और 1185 में सियालकोट पर कब्जा कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर 1192 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले गुजरात को चुना था? जी हाँ, इस जीत के 14 साल पहले मोहम्मद गौरी ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की फिराक में था, लेकिन एक रानी ढाल बनकर भूमि की रक्षा करने के लिए खड़ी थी। वो थी गुजरात की रानी नायकी देवी। रानी नायकी देवी कदम शासक महामंडलेश्वर परमादि की पुत्री थी। वो अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी में, तीरंदाजी में और युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में निपुण थी। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से हुआ था। इन्हें चालुक्य भी कहा जाता था, लेकिन राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 साल बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद पूरे राज्य की बागडोर रानी नायकी देवी के हाथों में आ गई। रानी नायकी देवी और उनके पुत्र मूलराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाए गए और रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रही। उसी समय मोहम्मद गौरी ने भारत के अंदर पैर जमाने शुरू कर दिया था। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नज़र गुजरात पर पड़ी। गौरी के निशाने पर था गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन। अनहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। जब गौरी ने पाटन पर आक्रमण किया तब यहाँ की बागडोर मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। तब गौरी को ऐसा लगा कि एक औरत और बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे, लेकिन जल्द ही उसकी गलतफहमी दूर होने वाली थी। गौरी के आक्रमण करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नायकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गौरी की सेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। इसके अलावा उन्होंने आसपास के राजाओं से मदद मांगी, लेकिन उन्हें नंदुल के चाहमान वंश, जालोर के चाहमान वंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी ने भी मदद नहीं मिली। लेकिन रानी नायकी देवी को समझ आ गया था कि गौरी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफी नहीं थी। तो नायकी देवी ने ऐसी रणनीति बनाई जिसमें उनकी सेना को फायदा हो। उन्होंने आज के माउंट आबू की तलहटी पर स्थित गडरगट्टा के उबड़ खाबड़ इलाके को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। एक कसारादा गांव के पास का क्षेत्र था जो आज के राजस्थान में सिरोही जिले में स्थित है। जब गौरी की सेना कसारादा पहुंची तब रानी नायकी देवी अपने बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गौरी के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध को कसारादा का युद्ध कहा जाता है। चालुक्य की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। गौरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। ऐसी थी हमारे भारत
वर्ष की रानी नायकी देवी। फिर भी दुख की बात तो ये है कि इसके बावजूद उनके बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। उस दौर के कई लेखकों ने इस युद्ध का जिक्र किया है, लेकिन रानी नायकी देवी को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उनका हक था। जय हिंद, वंदे मातरम।